आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन के बारे में। एंजल वन भारत की सबसे पुरानी स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में मुंबई में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के नाम से हुई थी, इसीलिए बहुत से लोग अभी भी इसे एंजल ब्रोकिंग के नाम से ही जानते हैं। एंजल ब्रोकिंग ने 2021 में अपना नाम बदलकर एंजल वन कर दिया था। 1 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.4 की रेटिंग मिली है। आज के समय में ज्यादातर इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए एंजल वन ऐप का ही यूज कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन एप्लीकेशन का कंप्लीट डेमो लाइव करके दिखाने वाला हूं कि ये एप्लीकेशन कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एंजल वन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इसलिए पहले मैं आपको इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा देता हूं। एंजल वन में आप डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एंजल वन का ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, लॉगिन रजिस्टर विद फोन नंबर और लॉगिन विद क्लाइंट आईडी। आपको पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लॉगिन रजिस्टर विद फोन नंबर, और इसमें एक मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे। आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा। उस OTP कोड को इसमें डालकर रजिस्टर करेंगे। इसके बाद इसमें अपना पूरा नाम डालकर कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें आपको एक ईमेल एड्रेस डालना होगा या आप इसे गूगल अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करोगे, आपके फोन में जितने भी जीमेल आईडी लॉगिन होंगी वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे या आप यूज अनदर अकाउंट पर क्लिक करके कोई दूसरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी। फाइल फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG में होना चाहिए, जिसका साइज 5 MB से ज्यादा का ना हो और फोटो में सभी डिटेल क्लियर दिखाई देनी चाहिए, वरना अकाउंट ओपनिंग में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको लगता है कि फोटो क्लियर नहीं आया है या ठीक से क्लिक नहीं हुआ है तो आप अपलोड अगेन पर क्लिक करके पैन कार्ड की फोटो फिर से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से फोटो को रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पैन कार्ड की फोटो अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन दिया है, एंटर पैन कार्ड डिटेल्स मैनुअली। आप इस पे क्लिक करके पैन कार्ड की डिटेल मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। पैन कार्ड की फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पैन कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक पैन कार्ड से उठा ली जाएगी, जैसे कि पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम। डिटेल चेक करने के बाद कंफर्म करेंगे। इसमें आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा जिसके द्वारा आप फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, इसमें फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और इसमें IFSC कोड डालकर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको आधार के द्वारा KYC वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आपको चूज करना है यस इंस्टेंट KYC विद डिजी लॉकर। आपके सामने डिजी लॉकर का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा इसमें डालकर नेक्स्ट कर देंगे। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है उस पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा, जिसे इसमें डालकर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले कभी डिजी लॉकर का यूज नहीं किया है तो आपसे यहाँ 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा। आप 6 अंकों का कोई भी पिन सेट कर सकते हैं। पिन डालकर कंटिन्यू करेंगे और परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना होगा। आपको ऐसी जगह पर जाकर सेल्फी क्लिक करनी है जहाँ पर लाइटिंग अच्छी हो। सेल्फी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। आपसे डिवाइस लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाएगी, इसे अलाउ करके ओके कर देना है। इसके बाद मोबाइल कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपना फेस सर्किल के अंदर रखना है। जब ये ग्रीन हो जाए तब फोटो क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सेल्फी आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि फोटो सही से क्लिक नहीं हुआ है तो आप ट्राई अगेन पर क्लिक करके फिर से फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म करेंगे। अब आपको एप्लीकेशन पर अपने साइन करने होंगे। या तो आप माउस या टच पैड की सहायता से साइन कर सकते हैं या फिर आप फिंगर की सहायता से साइन कर सकते हैं और इन दोनों चेक बॉक्स में ऐसे ही टिक लगा रहने देना है। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो इसमें से टिक हटा सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन दे रखा है, अपलोड योर सिग्नेचर, या आप चाहे तो एक व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करके उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप F&O या करेंसी या कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनमें से एक इनकम
इनकम प्रूफ देना होगा। या तो आप लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, या लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ITR दे सकते हैं, या पासबुक दे सकते हैं, या DP होल्डिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फॉर्म 16 दे सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप केवल इक्विटी में ही सेल परचेज करना चाहते हैं तो डू इट लेटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या किसी अदर सेक्टर में है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से जेंडर चूज करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ से मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। यहाँ से आप फंड्स एंड सिक्योरिटीज सेटलमेंट चूज कर सकते हैं, आप मंथली सेटलमेंट करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपसे नॉमिनी ऐड करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आप नॉमिनी अभी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, या आप अकाउंट ओपन हो जाने के बाद भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमने डू इट लेटर पर क्लिक किया है। इसके बाद आपको आधार ई-साइन करने होंगे। आपके सामने NSDL का पेज ओपन हो जाएगा। इस चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ आधार नंबर एंटर करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा, जिसे यहाँ डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें 3 दिन का समय लग सकता है। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूजर हैं तो आप यहाँ क्लिक करके एंजल वन ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करके एंजल वन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो क्लाइंट आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। आपको ईमेल चेक करते रहना है। यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाने के बाद आपको एंजल वन का मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको गूगल प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और आपके सामने एंजल वन ऐप आ जाएगा। इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे ओपन करेंगे। आपके सामने एंजल वन का लॉगिन एंड साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आप 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल या क्लाइंट आईडी के द्वारा। यदि आप क्लाइंट आईडी डालकर लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे नीचे लॉगिन वाया क्लाइंट का ऑप्शन दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी क्लाइंट आईडी डालकर लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर आपने अकाउंट ओपन करते समय एंटर किया था इसमें उस मोबाइल नंबर को डालकर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे SMS, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगेगा। आपको ग्रांट परमिशन पर क्लिक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP कोड आएगा जो कि यहाँ ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यदि ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता है तो आप OTP मैन्युअली डालकर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी को इनेबल कर लेना है। ये बहुत जरूरी है अकाउंट को सेफ रखने के लिए। इसके बाद आपको 4 अंकों का एक पिन सेट करना होगा एक बार जब आप एंजल वन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इसी पिन को एंटर करके एंजल वन ऐप में लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद आपसे फिंगरप्रिंट इनेबल करने के लिए बोला जाएगा। इसके द्वारा आप एप्लीकेशन में क्विकली लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से फिंगरप्रिंट को इनेबल करके प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यह है एंजल वन एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद का फर्स्ट यूजर इंटरफेस। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है होम पेज पर आप पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स दिए हैं। इसके नीचे आपका पोर्टफोलियो ओवरव्यू शो होता है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, सेम डे में प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। इसके नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, IPO, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स। IPO में आप वो सभी IPO देख सकते हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं और जो ओपन हो चुके हैं। यहीं से आप IPO के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आप IPO के जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे उसे आप IPO ऑर्डर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इसमें आपको रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप एंजल वन डीमैट अकाउंट को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टार ट्रेड FNO का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके नीचे टॉप स्टॉक्स वाया सिंगल स्टॉक एडवाइजरी दी है।
इसके बाद टूल्स का सेक्शन दिया है। इसमें जीटीटी, स्मार्ट एपीआई, स्टॉक एसआईपी और मार्जिन कैलकुलेटर दिया है। यहाँ से आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ से आप स्मार्ट एपीआई के लिए साइन अप कर सकते हैं। इसके नीचे एंजल वन का लर्निंग सेंटर दिया है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ कुछ वीडियो भी दिए हैं जिनको देखकर आप सीख सकते हैं कि एंजल वन के द्वारा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगला ऑप्शन है वॉच लिस्ट। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट माई वॉच लिस्ट के नाम से एक वॉच लिस्ट पहले से बनी मिलती है। इसके अलावा आप इसमें 4 वॉच लिस्ट और बना सकते हैं, यानी कि इसमें आप टोटल 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उनमें अपने फेवरेट स्टॉक को ऐड करके रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो। जब आप स्टॉक को बाय करते हैं और उसे सेम डे सेल ना करके होल्ड कर लेते हैं तो वो सभी स्टॉक अगले दिन से पोर्टफोलियो में शो होने लगते हैं। इसमें आपकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस भी शो होता है और आप इसमें सेम डे का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। आप पोर्टफोलियो में जाकर कभी भी स्टॉक को चेक कर सकते हैं और यहीं से स्टॉक को बाय और सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन है ऑर्डर्स। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है ओपन ऑर्डर्स। जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ओपन ऑर्डर्स में चला जाता है। जब तक आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक वो ओपन ऑर्डर्स में ही शो होता है। अगला ऑप्शन है पोजीशन। जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो पोजीशन में शो होने लगता है और आप उसे सेम डे सेल नहीं करते हैं, होल्ड कर लेते हैं तो अगले दिन से वो पोर्टफोलियो में शो होने लगता है। इसके बाद है स्टॉक एसआईपी। आप एंजल वन ऐप के द्वारा स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं। आप सिंगल स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं या मल्टीपल स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं और उन सभी एसआईपी को आप स्टॉक एसआईपी में आकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है जीटीटी। इसका मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। जीटीटी बाय और सेल दोनों ऑर्डर पर लगाया जा सकता है। जीटीटी ऑर्डर एक लिमिट ऑर्डर है जहां प्रोडक्ट का प्रकार, डिलीवरी या मार्जिन हो सकता है। आप इंट्राडे में जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। जीटीटी केवल 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। आप जितने भी जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे उन्हें आप जीटीटी ऑर्डर्स में देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है अकाउंट। यहाँ सबसे ऊपर आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एंजल वन डीमैट अकाउंट को रेफर करके पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इनवाइट वाया व्हाट्सएप और मोर इनवाइट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपना रेफरल लिंक शेयर करके दूसरों के अकाउंट ओपन करके वाउचर अर्न कर सकते हैं और उन वाउचर को अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल आइकन दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आपकी पूरी डिटेल दी होती है, जैसे कि आपकी क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर और आपका एड्रेस। अगर आपने नॉमिनी ऐड कर रखा है या नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप व्यू ऑल कैटेगरीज में जाकर नॉमिनी देख सकते हैं और नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल्स दी होती है। आपने अकाउंट ओपन करते समय जो बैंक डिटेल दी होगी उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ क्लिक करके एक से अधिक बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके ब्रोकरेज एंड चार्जेस देख सकते हैं और यहाँ पर आपको सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे, कौन सा सेगमेंट एक्टिव है कौन सा नहीं। जैसे कि हमारा इक्विटी कैश ट्रेडिंग सेगमेंट एक्टिव है और डेरिवेटिव्स एक्टिव नहीं है। हम यहाँ क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है ट्रेडिंग बैलेंस, विड्रॉ और ऐड फंड्स। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग बैलेंस शो होता है जिसके द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें फंड ऐड करना होता है। आप ऐड फंड्स पर क्लिक करके फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड फंड्स पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें रुपए डालेंगे। आप जितने रुपए का फंड ऐड करना चाहते हैं यहाँ उतने रुपए डाल देंगे। जैसे कि मैं 1000 रुपए ऐड करके दिखा रहा हूँ। यदि आपने इसमें एक से अधिक बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं तो आपको यहाँ से वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिससे आप इसमें फंड ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, फोन पे से या गूगल पे से या भीम यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से। मैं आपको गूगल पे से फंड ऐड करके दिखा रहा हूँ। मैंने गूगल पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर एक यूपीआई गाइडलाइंस दी है। सेबी की गाइडलाइंस है कि आपको उसी यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट से पेमेंट करना होगा जो बैंक अकाउंट आपके एंजल वन में रजिस्टर्ड है। प्रोसीड टू ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको गूगल पे ऐप पर भेज दिया जाएगा। इसमें गूगल पिन डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते ही आपको एंजल वन की तरफ से इस तरह की रिक्वेस्ट दिखाई देगी और यहाँ से आपको वही बैंक अकाउंट चूज करना होगा जो आपने एंजल वन में सेलेक्ट किया है। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे। ओके करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और पेमेंट हो जाएगा। आप फिर से एंजल वन ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है और अब आप ट्रेडिंग बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपए ऐड हो गए हैं।
आप यहाँ क्लिक करके अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक प्लेजिंग का ऑप्शन दिया है। ये एक तरह का लोन है, यानी कि मार्जिन अमाउंट जो आप स्टॉक को होल्ड करवा के ले सकते हैं। और यहाँ MTF प्लेज का ऑप्शन दिया है। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इसके बारे में रीड कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके ट्रेड्स एंड चार्जेस देख सकते हैं, आपने किस डेट में कितनी ट्रेड्स की हैं और उन पर कितना चार्ज देना पड़ा है। और आप यहाँ क्लिक करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, आपको कब कितना प्रॉफिट हुआ और कब कितना लॉस हुआ, वो सब आप प्रॉफिट एंड लॉस में चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट और लेजर चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप फंड ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, आपने कब कितना फंड ऐड किया और कब कितना विड्रॉ किया। इसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट का सेक्शन दिया है। अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप एंजल वन की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप FAQs में जाकर उसके बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको एंजल वन टीम से कॉल पर बात करनी है तो आप कॉल अस पर क्लिक करके कॉल कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ से एंजल वन ऐप की सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी सेटिंग्स दी हैं, यहाँ से आप लॉगिन पिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिंगरप्रिंट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ से स्क्रीन लॉक को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यूजर परफॉर्मेंस दी है। आप यहाँ से ऐप की थीम को चेंज कर सकते हैं, थीम को डार्क या लाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट गाइड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके नीचे चार्ट्स दिया है, आप यहाँ से चार्ट चूज कर सकते हैं, आप कौन सा चार्ट पैटर्न रखना चाहते हैं, IQ चार्ट या ट्रेडिंग व्यू चार्ट। इसके बाद आप यहाँ से इंडिसेस चूज कर सकते हैं, आप एंजल वन ऐप में कौन से इंडिसेस देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ से 2 इंडिसेस ही चूज करने हैं। यहाँ लास्ट में मैनेज नोटिफिकेशन दिया है, आप कौन सी नोटिफिकेशन को इनेबल रखना चाहते हैं और कौन सी को डिसेबल, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको स्टॉक बाय और सेल करके दिखाऊंगा। यहाँ से बैक चलते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें फंड ऐड करना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। आप जिस कंपनी के स्टॉक बाय करना चाहते हैं, अगर आपने वॉच लिस्ट बनाकर उसे उसमें ऐड कर रखा है तो आपको उसी वॉच लिस्ट में जाकर उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है, या आप ऊपर सर्च आइकन पर क्लिक करके उस स्टॉक का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। सर्च आइकन आपको होम पेज, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो और ऑर्डर इन सभी पेजेस पर मिल जाएगा। जैसे कि हमने इसमें यस बैंक टाइप किया है, इसके नीचे यस बैंक NSE और यस बैंक BSE सर्च होकर आ गए हैं। आप यहाँ क्लिक करके स्टॉक को यहीं से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टॉक हमारी बैंक सेक्टर वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। स्टॉक को बाय करने के लिए या तो आप यहीं पर स्टॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप वॉच लिस्ट में जाकर स्टॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर स्टॉक का नाम शो होता है, इसके सामने स्टॉक का करंट प्राइस दिया होता है, यानी कि जिस प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है। जैसे कि ये 16 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे दिया है ये कितने प्राइस पर ओपन हुआ, कितना हाई गया, कितना लो गया और कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक की कितनी क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है। ग्रीन कलर में खरीदने वाले लोग हैं और रेड कलर में बेचने वाले लोग हैं। यहाँ चार्ट्स का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करके स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्टॉक ने कब कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ से चार्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं, आपको चार्ट्स किस तरह से रखना है और आप यहाँ क्लिक करके स्टॉक की फुल डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ इसका वॉल्यूम दिया है जो कि है 2.16 करोड़। यहाँ पर आपको पिछले 52 हफ्तों का लो और हाई देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, जो कि है 26.67%। आप यहाँ क्लिक करके इसका टेक्निकल ओवरव्यू देख सकते हैं और यहाँ क्लिक करके इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। स्टॉक खरीदने के लिए आपको बाय पर क्लिक करना होगा। यहाँ सबसे ऊपर स्टॉक का नाम और इसके सामने स्टॉक का करंट प्राइस दिया है। इसके नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे चूज करते हैं तो आपको सेम डे में ही स्टॉक को सेल करना होता है, यानी कि इंट्राडे में आपको उसी दिन स्टॉक को बाय और सेल करना होता है। अगर आप सेल नहीं करोगे तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपका स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। और अगर आप डिलीवरी ऑप्शन को चूज करते हो तो फिर आप स्टॉक को कितने भी समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल या इससे ज्यादा समय के लिए भी होल्ड करके रख सकते हो, या आप सेम डे भी सेल कर सकते हो। हम डिलीवरी पर ही बाय करेंगे। इसके बाद इसमें क्वांटिटी डालेंगे, आपको स्टॉक की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। जैसे कि हमने यहाँ 50 क्वांटिटी डाल दी है
इसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लिमिट और मार्केट। जैसे कि अभी ये स्टॉक 16 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि इसका प्राइस 16 रुपए 10 पैसे तक नीचे आ सकता है, तो आप लिमिट ऑप्शन को चूज करके इसमें 16 रुपए 10 पैसे डालकर ऑर्डर कर सकते हैं। आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे ही ये स्टॉक 16 रुपए 10 पैसे के प्राइस को हिट करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मार्केट क्लोज होने तक स्टॉक का प्राइस 16 रुपए 10 पैसे तक नहीं आया तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका बैलेंस वापस से फंड में शो होने लगेगा। और अगर आप इसे मार्केट प्राइस पर ही बाय करना चाहते हैं तो आपको मार्केट ऑप्शन को चूज करना है। अब जितने रुपए पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा उसी पर ही स्टॉक बाय हो जाएगा। जैसे कि अभी ये 16 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है तो इसी प्राइस पर स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने लिमिट ऑप्शन को चूज करके इसमें 16 रुपए 10 पैसे डाल दिया है। यहाँ से आप स्टॉप लॉस और जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी मैं आपको केवल नॉर्मल ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस और जीटीटी में आपको कुछ नहीं करना है। स्टॉक बाय करने के लिए आपको अप्रोक्स कितना मार्जिन चाहिए होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ क्लिक करके चार्जेस देख सकते हैं। इस पर कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं। यहाँ अवेलेबल कैश दिया है, यानी कि आपके पास जितना कैश अवेलेबल होगा वो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद आपको बाय ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो पेंडिंग ऑर्डर में शो होगा और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो पोजीशन में शो होने लगेगा। आप पेंडिंग ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल ऑर्डर और एडिट ऑर्डर। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और ऑर्डर को एडिट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसे मार्केट प्राइस पर ही बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से मार्केट ऑप्शन को चूज करके ऑर्डर को कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और पोजीशन में शो होने लगा है। चलिए अब मैं आपको स्टॉक सेल करके दिखाऊंगा। हो सकता है मुझे इसमें लॉस हो जाए क्योंकि मैं आपको सिखाने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूं और बाय करने के बाद तुरंत ही स्टॉक को सेल कर रहा हूं। अगर आप सेम डे स्टॉक को बाय करके सेम डे ही स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर्स में जाकर पोजीशन में जाना है और स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने स्टॉक का ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ सब वही डिटेल्स दी है जो मैंने स्टॉक बाय करते समय आपको बताई थी। स्टॉक सेल करने के लिए आपको एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। इसमें स्टॉक की क्वांटिटी डालेंगे। आप स्टॉक की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। आप चाहें तो सारे स्टॉक सेल कर सकते हैं या कम स्टॉक भी सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक स्टॉक भी सेल कर सकते हैं। मुझे स्टॉक की सभी क्वांटिटी सेल करनी है। इसमें मैंने 50 क्वांटिटी डाल दी है। इसके नीचे आपको लिमिट और मार्केट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप अपने खुद के प्राइस पर स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिमिट ऑप्शन को चूज करके यहाँ अपना प्राइस डालकर सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये स्टॉक 16 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये 17 रुपए तक ऊपर जा सकता है तो आप यहाँ 17 रुपए डालकर ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही ये 17 रुपए की प्राइस को हिट करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और 17 रुपए के प्राइस को हिट नहीं किया तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये मार्केट प्राइस पर ही सेल हो जाए तो आप मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम लिमिट प्राइस पर इसे सेल कर रहे हैं। आप यहाँ क्लिक करके एप्लीकेबल चार्जेस देख सकते हैं, सेल करने पर कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं। इसके बाद एग्जिट पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर प्लेस हो गया है लेकिन अभी पेंडिंग में है इसलिए ओपन ऑर्डर्स में शो हो रहा है। जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये पोजीशन में शो होने लगेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि स्टॉक सेल करने पर हमसे कोई टी पिन वेरीफाई नहीं कराया गया क्योंकि जो स्टॉक आप सेम डे बाय करके सेम डे में ही सेल कर देते हैं उसके लिए आपको टी पिन की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप होल्ड किए गए स्टॉक को सेल करते हो तो आपसे टी पिन वेरीफाई कराया जाता है। बिना टी पिन वेरिफिकेशन के आप होल्ड किए गए स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उस समय आपको ईमेल के द्वारा टी पिन भेजा जाता है या आप खुद से भी टी पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक हैं जो हमने कुछ दिन पहले बाय किए थे। अगर हम इन्हें सेल करेंगे तो हमसे टी पिन वेरीफाई कराया जाएगा। चलिए मैं आपको एक स्टॉक सेल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पीडीलाइट स्टॉक के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ स्टॉक की डिटेल आ गई है। हमारे पास इसकी 35 क्वांटिटी है। इसमें हमने 77,476 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अब इसकी मार्केट वैल्यू 93,954 रुपए है। नीचे सेल का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे
यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, आप स्टॉक की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें 1 क्वांटिटी एंटर कर दी है। यहाँ से लिमिट या मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ टिप इन के लिए बोला जा रहा है, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ 6 अंकों का टिप इन डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP कोड आएगा। उस OTP कोड को यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ये देखिए सक्सेस, टिप इन वेरीफाइड हो गया है। योर CDSL टिप इन वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। इसके बाद आपको ऑर्डर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और एग्जीक्यूट होने के बाद आपका बैलेंस फंड में शो होने लगेगा। 80% बैलेंस उसी दिन आपके फंड में शो होने लगता है और 20% नेक्स्ट वर्किंग डे में शो होने लगता है। इसके बाद आप फंड को दूसरे स्टॉक बाय करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।